गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। यहाँ पे सुबह हुई है, सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट से स्टार्टिंग कर रही हूँ आज का ये ब्लॉग। और इसमें हम लोग सैंडविच खा रहे हैं। एवोकाडो सैंडविच है, स्क्रैम्बल्ड एग है और चाय है। मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था और हस्बैंड का भी काफ़ी मन हो रहा था सुबह थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट करने का आज। नहीं तो मोस्टली हम लोग जैसे कुकीज़ खा लेते हैं या कुछ एक आधी टोस्ट वगैरह खाना पसंद करते हैं। अच्छा रहता है ब्रेकफास्ट। हम लोग कभी कभी हैवी ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि अगर ब्रेकफास्ट हैवी लेते हैं तो लंच डिसाइड होता है, लंच के बाद डिनर डिसाइड होता है। उसी तरीके से स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि सुबह जितने अच्छे से खा के आप निकलते हो ना, तो आपका दिन भर काफ़ी चार्ज अप रहता है, बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है और ये टेंशन नहीं रहती है कि सुबह से कुछ नहीं खाया है ऐसे करके। बेसिकली बस हम दोनों बातें भी कर रहे थे और यही डिसाइड कर रहे थे कि समर्स में क्या क्या करा है अभी तक, और वो सारी पुरानी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह सब देख के हम लोग काफ़ी खुश हो रहे थे यहाँ पे। और साथ में बस हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी आने वाले टाइम में या आने वाले जो वीकेंड्स हैं उनमें भी बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे बीचेस वगैरह सब प्लान्स हैं और कुछ बच्चे की बर्थडे पार्टी भी है। बच्चे उठ गए थे, हम दोनों हमारी बातें ही कर रहे थे और बच्चे उठ गए थे, तो मैंने बच्चों को बोला था कि ब्रश कर लो, तो वो दोनों भी अपना ब्रश कर रहे थे। बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ब्रश कर लिया है उन लोगों ने, तो मैं बस चेक ही कर रही थी उनको कि उन दोनों ने बराबर से करा है कि नहीं। और जब मैं ऊपर गई तो ऊपर मैंने अपना बेड भी बना लिया है। बस ब्रेकफास्ट हो चुका था, बच्चों का ब्रश हो गया है, मैंने बेड भी बना दिया था, मतलब पूरे कंफर्टर्स वगैरह सब खड़ी करके रख दिए थे। कंफर्टर्स खड़ी हो जाते हैं ना तो रूम काफ़ी क्लीन सा लगता है और आपका एक टेंशन ख़त्म हो जाता है कि बेडरूम अभी ढंग से बना नहीं है। क्योंकि जब भी आप बेडरूम में बार बार जाते हो, जैसे कुछ एक दो मिनट के लिए कभी कपड़े लेने चले गए या कभी कुछ सामान लेने चले गए, हैंडबैग्स वगैरह लेने चले गए, तो आपको एक टेंशन रहती है और जब बिखरा सा रहता है ना, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। मैं तो कोशिश ही यही करती हूँ कि सुबह एक बार का बेड बन जाए। बेड में से जैसे ही सब उठ जाते हैं तो सब घड़ी करके रख दो। उसके बाद मैं नीचे आई थी, बच्चों को थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा कुकी वगैरह देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है तो बच्चे भी अच्छे से अभी से ही थोड़ी आदत डालती हूँ मैं कि दूध पिएँ, दूध के साथ एक आधी कोई कुकी खा ली तो उनको भी अच्छा रहता है, थोड़ा फीलिंग हो जाती है बच्चों की। बेसिकली ब्रेकफास्ट तो नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, और स्कूल टाइमिंग्स में तो बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स में एक वो रहता है कि बच्चे जाते हैं अपने फ्रेंड्स और बडीज़ को देख के उनको भूख लग जाती है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी घर में तो इतने एक्टिव है भी नहीं, तो बस मैं उन्हें दूध दे रही थी। दूध के साथ साथ एक आधी कोई कुकी खाना पसंद करते हैं या फ्रूट खाना पसंद करते हैं, तो ये बच्चों का एक बेसिक ब्रेकफास्ट हो जाता है, फीलिंग हो जाती है उनकी। बस दूध तैयार हुआ है, बच्चों को दूध दूंगी। उसके बाद यही रहेगा मेरा कि मैं ऊपर जाऊंगी। ऊपर जाके आज मुझे अपने बाल भी धोने हैं और मैं फ्रेशन अप हो जाऊंगी। फ्रेशन अप होके नीचे आके बच्चों को भी नहलाना है, बच्चों को भी तैयार करना है और बच्चों का भी आज सॉकर भी है शाम को। तो बेसिकली काफ़ी बिजी सा रहेगा ये वाला रूटीन। और जब मैं नहा कर आ गई थी, बच्चों को दूध दे दिया था, मैं नहा कर आ गई थी, नीचे आके मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने से काफ़ी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण अच्छा होता है। और जब पूजा करती हैं ना मम्मियाँ, तो बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं। हमने भी बचपन में यही देखा था, काफ़ी लोगों ने यही देखा है कि उनके घर वाले, उनके मम्मी पापा जब पूजा करते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं कि सुबह नहा कर आने से, पूजा करने से घर का माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो बस जैसा बच्चे अभी से देखेंगे वैसा सीखेंगे, तो मैंने भी बस वही करा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को अपना अपना होमवर्क दे दिया था कि मैं जब तक लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ दोनों बच्चे अपना होमवर्क कर लेंगे। बेसिकली ये काफ़ी पावर आवर्स वाला ब्लॉग है, जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल फटाफट से सारे काम करते हैं। साथ में आज मैंने दाल चावल बनाए हैं, तो दाल चावल आज मैं बच्चों को दे रही थी और साथ में बैठ के हम लोग मूवी भी देख रहे थे। तो साथ में लंच करने से ये रहता है, या तो मैं कितनी बार उनको कोशिश करके खुद से खाने को देती हूँ और नहीं मन होता है, कितनी बार मेरा मन कर जाता है। एक मम्मियों का हार्ट होता है कि मम्मियाँ अपने हाथ से खिलाना पसंद करती हैं। मेरा तो बहुत करता है। मुझे बताइएगा कौन कौन अपने बच्चों को हाथ से खिलाना पसंद करते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते भी हैं कि आई वांट टू डू इट बाय माई सेल्फ, पर मेरा मन हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊं। पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन होता है, अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बच्चे इंडिपेंडेंट अच्छे लगते हैं, और कभी कभी जब इंडिपेंडेंट हो जाते तो ऐसा लगता है कि मैं ही खिला दूँ, मैं ही कर दूँ उनके लिए। पता नहीं शायद ऐसे ही मन होता है हम मम्मियों का।
तो बस मैं बच्चों के साथ मूवीज़ भी देख रही थी और साथ में हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। बच्चों से मैंने पूछा था तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो, तो बच्चों की फेवरेट मूवी है क्रिसमस क्रॉनिकल्स। आई नो हम लोग कोई क्रिसमस का वेट नहीं करते, कोई फेस्टिव का वेट नहीं करते हैं, हम लोग बस जो हम लोगों को पसंद है हम वही देखना पसंद करते हैं। सो ये वाली मूवी ऐसी है कि पहले भी हम लोग कुछ 10 टाइम्स देख चुके हैं, मोर देन 10 टाइम्स देख चुके हैं। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, हर बार उसके डायलॉग्स भी बहुत पसंद है और वो मूवी बहुत पसंद है। तो बस बच्चों ने वही बोला कि मम्मी कैन यू वॉच दैट वन। मैंने कहा चलो ओके ठीक है, जैसे तुम लोगों को पसंद हो। बस हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड से बस मूवी इंजॉय करते हैं, मूवी के बारे में डिस्कशन करते हैं, काफ़ी सारे टॉक्स करते हैं कि ये अभी क्या बोलने वाला है, ये कैसे रिएक्ट करेगी, ये कौन सी मूवी है, ये कब आई थी, ये उसके मम्मी पापा हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा। क्रिसमस क्रॉनिकल्स नेटफ्लिक्स पे आई हुई है। हमारी तरफ से ये 10 स्टार है, वैसे तो 5 स्टार ही रह रही है, पर हम लोग हमारी तरफ से 10 स्टार ही देंगे इसे। तो बस हम लोग खाना भी खाते जा रहे थे और साथ में मूवी भी इंजॉय करते जा रहे थे। और मैं दोनों बच्चों को बोल रही थी कि दोनों बच्चे खाते भी जाओ, डोंट लुक एट हियर एंड देयर, जस्ट ईट। सो बस हम लोग ईट करते जा रहे थे क्योंकि उसके बाद टाइम हो चलेगा। सो बेसिकली जब तक हम लोग लंच कर रहे थे तब तक 1-1:30 बज चुके थे। तो मैंने यही सोचा कि आज सॉकर के लिए जाना है तो मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ और साथ में डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। सो बेसिकली बस बच्चों को मैंने अच्छे से फ्रेशन अप कर दिया था, अच्छे से हाथ पांव धुला के ड्राई क्लीन कर दिया था क्योंकि शाम को फिर से नहाना है उन्हें। और मैं अच्छे से ही नहलाने की कोशिश करूँगी उन्हें, क्योंकि जब बाहर पार्क में से खेल के आते हैं ना, पार्क में बहुत गंदगी होती है, बहुत केमिकल्स होते हैं और काफ़ी वीड किलर की दवा वगैरह सब डली हुई होती हैं, छोटे छोटे बग्स होते हैं जो बॉडी पे चिपक जाते हैं, पर्स्पिरेट हो जाते हैं। तो बस मैं वही सोच रही थी कि मैं फटाफट से डिनर की तैयारी करती हूँ, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। बस मैं डिनर की तैयारी कर ही रही थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो बोले कि चाय वगैरह चढ़ा दो। तो बस खाना चढ़ाया है मैंने और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि टी टाइम भी हो ही रहा था हम लोगों का। 3:30-4 बजे का एक टी टाइम हो जाता है। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो प्रीशा और आदि हमेशा आते हैं मुझे एक हग करने के लिए, कडल करने के लिए। सो बस यही था कि मैं साथ में डिनर की तैयारी भी कर रही थी। एक तरफ मैंने पालक की सब्ज़ी चढ़ा दी थी, आलू पालक की सब्ज़ी चढ़ा दी थी और साथ में मैं रोटियाँ बनाती जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो अभी ये काम निपट जाएगा, मेरा खाने का काम निपट जाएगा। तो बेसिकली अगर सॉकर करके आते हैं ना तो बच्चों को ना 1% भी वेट नहीं हो आता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बना के ही जाऊँ। खाना बनाने से मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आने के बाद ना मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं रहती है। सो बस यही सोचा मैंने कि चलो अभी खाना बन चुका है, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बस हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठेंगे और हम लोगों का जाने का टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली बस मैं यहाँ पे खाना ही बना रही थी। यहाँ पे मेरी आलू पालक की सब्ज़ी भी बन चुकी है, रोटियाँ भी पूरी तरीके से बन चुकी हैं। ये आखिरी रोटी है और जब तक टाइम हो चला था, हमेशा मेरी 15-20 मिनट आगे ही रहती है घड़ी। तो बेसिकली अभी 5:30 हो रहे हैं, शाम को 5:30 बजे तक मेरा पूरा खाना बन चुका था। हस्बैंड भी आ गए थे अपना फ्रेश होके ऊपर से और टी टाइम तो हम लोगों ने कर ही लिया था। तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ तब तक ही मैं साथ में पीती भी जाती हूँ चाय वगैरह, क्योंकि सॉकर के लिए जाना है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा अगर मैं बैठूँगी तो खाना नहीं बन पाएगा, चाय पीनी है तो इसीलिए मैं जब प्रिपरेशन करती रहती हूँ तब मैं चाय भी पीती जाती हूँ खड़े खड़े। सो बेसिकली हम लोगों की चाय वगैरह सब हो चुकी थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अब मुझे 1 घंटा हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाना खा लेता हूँ। मैंने कहा आप खाना खाओ, हम पार्क में से होकर आते हैं, बच्चों को सॉकर खिला के आती हूँ मैं। और बच्चे 1 घंटा का जो सॉकर होता है वो कितनी बार बच्चे अपने दूसरे फ्रेंड्स वगैरह सब मिल जाते हैं, उसके बाद भी आधा घंटा 15-20 मिनट वहाँ पे खेलना पसंद करते हैं क्योंकि सॉकर प्लेग्राउंड में बहुत मज़ा आती है बच्चों को। तो बस उन्होंने अपना खाना लिया और हम लोग निकल गए हैं सॉकर के लिए। सो बेसिकली आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज का टेम्परेचर राइट नाउ मैं बता दूं कि टेम्परेचर हो रखा है 95 डिग्री, सीवियर गर्मी हो रखी है और फील्स लाइक हो रहा है 100। सो 100 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट हो रहा है लेकिन फील्स लाइक 100 फ़ारेनहाइट हो रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई हवा नहीं चल रही है, क्लीन स्काई है बट फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सीवियर। सो ऑलराइटी, सो बेसिकली हम लोगों का काफ़ी पावर आवर्स वाला ब्लॉग था जो दिन भर हम लोगों ने फटाफट से सारे काम करे हैं।
मम्मी के साथ साथ बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स रूटीन्स फॉलो करते हैं बच्चे। बस हम लोग घर आ गए थे, डिनर हो चुका है हम लोगों का, क्लीन हो गया था किचन पहले से ही। उसके बाद हम लोग एज़ यूजुअल अपनी नाइट टाइम वाइटामिन्स लेते हैं, मल्टी वाइटामिन्स, और बच्चे मेरे से बात भी करते जा रहे हैं, मम्मा वी एंजॉयड इट टुडे। सो ऑलराइट गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। हम लोग फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप लोग हम लोगों को फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, जो हम लोगों को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों को देखना चाहती हूँ। ऑलराइट, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बच्चों का नाइट टाइम हो चुका है, तो बच्चे यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। ऑलराइट, बाय।